हेलो जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो आप में से ज़्यादातर भाई बहनों को पता चल गया होगा। अगर किसी को नहीं भी पता चला है तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, बड़ी खुशखबरी की बात है आप सभी के लिए कि SSC GD के लिए SSC ने आपका नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, जिसका कई महीनों से नहीं सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये 2-3 बार आगे बढ़ा दी गई है इसकी डेट हर बार के। तब से इसका एग्जाम होगा, इसका नोटिफिकेशन तब आएगा। लगभग 2-3 बार इसकी डेट चेंज कर दी गई। फाइनली अब इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। लेकिन आप में से जिन भाई बहनों ने इसका नोटिफिकेशन देख लिया होगा, आपको जितना पता चल गया होगा कि इसमें कितनी वैकेंसी आई हैं, तो ये मैं बात गारंटी से कह सकता हूँ कि आप सभी परेशान होंगे। मैं भी देख के एक बार अचंभित सा हुआ। मतलब जो भी सबकी उम्मीद ये थी कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, लेकिन इन्होंने जो टोटल वैकेंसी निकाली है वो वैकेंसी निकाली है 24,369। 24,369 इन्होंने टोटल वैकेंसी निकाली है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपको यहाँ धैर्य से काम लेना है। आपको इतना परेशान नहीं होना। जितनी वैकेंसी आ गई वो ठीक है, क्योंकि अब हम इसमें हम इसमें कुछ कर तो नहीं सकते। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ये सोचा हो कि हम वैकेंसी बैक टू बैक निकालेंगे, जिससे कहने को ये बन जाता है कि देखो हमने लगातार इसमें 2-3 भर्ती कर दी। क्योंकि इसके जो एग्जाम की डेट और इसके जो फॉर्म भरने की जो डेट दी गई, उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी जो वैकेंसी दोबारा भी आ सकती है। क्योंकि आपको पता है हम सबके प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये खुद कहा है कि उन्होंने बहुत कई लाख वैकेंसी करने के लिए कहा है, तो उसमें ये भी तो शामिल होगी। तो इस वजह से हो सकता है दोबारा वैकेंसी आ जाए आपकी, तो ये वाली बात है। तो इस वजह से 24,369 वैकेंसी निकली हैं, जो हम सोच रहे थे उसके हिसाब से कम आई हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो 24,369 है, इसमें भी आप जैसे ही भाई बन जाएंगे, और कोई ऐसा तो नहीं बाहर से चला जाए। सबसे बड़ी बात है, अब ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। अब आपको यहाँ से बिल्कुल मजबूत हो जाना है। ये नहीं कि इसी के बारे में कमेंट करते रहो या टेंशन लेते रहो। जो सबसे बड़ी बात है इसमें, आपको पता है इसमें जो इन्होंने एग्जाम की जो डेट दी है वो दी है इन्होंने, यहाँ देख लीजिए, एग्जाम की डेट जनवरी में दी है। आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप इसको इस टेंशन में ही निकाल दो कि वैकेंसी इतनी आनी थी, इतनी आ गई, इतनी आनी थी। तो इस वजह से आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना, आपकी पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर आपने अब ये समझ लिया, अगर आपने 2-4 दिन भी मिस कर दिए ना पढ़ाई के लिए, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन से बाहर हो जाओ। क्योंकि इतनी जल्दी इन्होंने फॉर्म भरना चालू कर दी। जिस दिन नोटिफिकेशन आउट उसी दिन से डेट दे दी इन्होंने फॉर्म भरवाने की। और एग्जाम की जो डेट है वो जनवरी में। जनवरी का मतलब समझ रहे हो? जनवरी का मतलब सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास। तो अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी रणनीति बना करके तैयारी करनी है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसमें क्या सिलेबस रहेगा। इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों को भी मैं आप बताऊंगा क्या बदलाव किए गए, और कुछ जो बदलाव किए गए वो बहुत अच्छे हैं आप सभी भाई बहनों के लिए। तो उसी के ऊपर हम बात करते हैं। मैं दोबारा फिर से कह रहा हूँ, ये बात नहीं सोचनी है कि इसमें वैकेंसी कम है। एक नेगेटिविटी जो आपके दिमाग में चल रही हो, इसको बिल्कुल निकाल दीजिए और एक मोटिवेट होकर एक अच्छे तरीके से जो वैकेंसी आगे चले जो वही ठीक है यार। अब हम इसी युद्ध में कूदेंगे और इसी युद्ध में कूदकर अपनी एक वैकेंसी लेकर के बाहर आएंगे। तो ये होती है आपके अंदर की ताकत। अब जो हो गया वो हो गया, इसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। क्योंकि पिछली बार भी तो 26,000 वैकेंसी थी, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था लड़के लड़कियों का। इस बार 24,000 है। तो ये जो 24,000 हो, 26,000 हो, कम हो, ज़्यादा हो, कहाँ से सिलेक्शन होगा? आप सभी के बीच में से सिलेक्शन होगा। लेकिन इस वैकेंसी में सिलेक्शन उसी का होगा जो सबसे ज़्यादा आज से ही सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचेगा, ना कि ये सोचेगा कि कितनी वैकेंसी आनी थी, कितनी कम, ज़्यादा, इन सारी चीज़ों पे। तो देखिए चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी। मैंने आपको बता दी कि टोटल वैकेंसी 24,369। अगर हम यहीं इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो आपकी जो अप्लाई डेट है इन्होंने 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दी गई है। यानी कि जिस दिन नोटिफिकेशन आउट हुआ उसी दिन से इन्होंने डेट दे दी, 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। आपको पता पिछली बार 1.5 महीने का इसमें टाइम मिलता था भरने के लिए फॉर्म, लेकिन इस बार सिर्फ 1 महीना दिया है। और एग्जाम की डेट जनवरी। और जनवरी का मतलब ये नहीं कि आपके 15 जनवरी से होंगे लास्ट जनवरी के। जनवरी का मतलब 1 जनवरी भी हो सकता है। ऐसा मत सोचो कि 15 जनवरी भी हो सकता है, 20 जनवरी। जनवरी का मतलब 1 भी हो सकता है, जब 15 हो सकता है तो ठीक है। तो आपको पास सिर्फ 2 महीने हैं। वहीं अगर हम एज की बात करें, इसमें जो सबसे बड़ी जो खुशखबरी मिली है वो है एज को लेकर के। एज की जो लिमिट है आपकी कि एज कब से काउंट की जाएगी, वो आपकी की जाएगी 1 जनवरी 2023 से। 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी। इसमें वैसे एज मांगी गई है 18 से 23 एज मांगी गई है। लेकिन आपको इसमें 3 साल की छूट दी गई है। 3 साल की इसमें छूट दी गई है कोविड की वजह से। इसमें नोटिफिकेशन आप देख लें, साफ लिखा हुआ है। तो आपकी जो एज है वो 18 से 26 काउंट होगी, ठीक है।
आपकी जो एज है वो 18 से 26 काउंट होगी। इसमें 3 साल की छूट दी गई, जो कि सबसे बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। इस वजह से इसमें फॉर्म भी बहुत ज़्यादा संख्या में भरे जाएंगे। तो अब आप खुद देख लीजिए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि फॉर्म ज़्यादा संख्या में भर जाएंगे तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, लेकिन फॉर्म तो इसमें सीधी सी बात है कन्फर्म ज़्यादा भरे जाएंगे इसी वजह से। अगर हम इसमें रिलैक्सेशन की बात करें, जो कैटेगरी वाइज है, इसमें ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई। ओबीसी को भी अगर एससी या एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको 5 साल की छूट दी गई है। और इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि 3 साल की छूट दी गई है। इसमें आप सभी फॉर्म भर सकते हैं इस एज से, जनरल के। ठीक है, अब हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10th पास। ठीक है, और उसकी जो 10th का जो आपकी मार्कशीट रिजल्ट है आपका, वो 1 जनवरी 2030 तक आ जाना चाहिए। जो आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2030 तक आपकी 10th कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर हम यही बात करें इसमें जो फोर्स के हिसाब से कौन सी कितने पद आए हैं, कौन सी वैकेंसी में, एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ जो भी हो। देखिए अब हम यहाँ सबसे पहले बात करें बीएसएफ की। टोटल वैकेंसी 24,369 है। अगर हम यही बात करें बीएसएफ की, इसमें 10,497, सीआरपीएफ में 8,911 है। सीआरपीएफ में वैकेंसी ज़्यादा आनी थी, ये बिल्कुल कन्फर्म था, पहले से ही सबको दिख रहा था, लेकिन इन्होंने सीआरपीएफ में 8,900 टोटल 11 निकाली हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि इन्होंने वैकेंसी कुछ रोक ली है, और अगली जो वैकेंसी आएगी पूरी उम्मीद लग रही है कि ये दोबारा वैकेंसी निकालेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद, इसको भी ये बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ एग्जाम डेट और ये अप्लाई डेट से अंदाजा लगा सकते हैं। तो हो सकता है अगली भर्ती के लिए इन्होंने कुछ वैकेंसी रख ली हो कि इनको उसमें निकाल लेंगे। वहीं अगर हम एआर की बात करें, एआर यानी कि असम राइफल, तो इसमें 1697 वैकेंसी हैं। आईटीबीपी में 1613 वैकेंसी हैं। एसएसबी में 1284 वैकेंसी हैं। और सीआईएसएफ में मात्र 100 वैकेंसी हैं। और वहीं इन्होंने एक नई पोस्ट इस बार जोड़ दी है, वो एनसीबी है। यहाँ अगर एसएसएफ की बात करें तो 103 वैकेंसी हैं। ये एनसीबी होता नारकोटिक्स बोर्ड वाला, ठीक है, तो वो एनसीबी में है 164 वैकेंसी आपकी। ये बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। इनको एसएसएफ और एनसीबी, इनको दोनों को सेम मान सकते हैं आप, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। ठीक है, लगभग ये 250 से ज़्यादा हो जाएंगी आपकी वैकेंसी। अगर हम यहीं आपके उसकी फिजिकल की बात करें तो देखिए, अगर इसमें जो हाइट है मेल की और फीमेल की, हाइट आपकी होगी 170 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसमें एसटी की बात करें, इसमें एसटी को छूट मिलेगी, वो मिलेगी 162.5 सेंटीमीटर। वहीं फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर रहेगी, और सिर्फ छूट मिलेगी एसटी को हाइट में, वो रहेगी 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम यहीं रनिंग की बात करें तो रनिंग आपकी 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग रहेगी आपकी। अगर हम यहीं फीमेल की बात करें लड़कियों के लिए तो वो 1600 मीटर 8.5 मिनट में। तो ये हो गया आपका फिजिकल। अगर हम अब बात करेंगे सिलेबस के ऊपर, इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें ऊपर, तो पहले क्या था, पहले 100 क्वेश्चन आते थे। पहले कितने क्वेश्चन आते थे? 100 क्वेश्चन आते थे। सब्जेक्ट तो आपकी वही है, सेम सब्जेक्ट है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन में वो चेंजिंग कर दी है। 100 क्वेश्चन थे आपके पहले, लेकिन इस बार क्या किया है, टोटल क्वेश्चन है वो 80 हैं। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20, मैथ, जीके और जीके जीएस में 20 और हिंदी इंग्लिश में 20। आप क्या करना है, इन्होंने कि 20-20 कर दिए। उसके बाद आपने इनको जो प्रत्येक क्वेश्चन का जो 1 नंबर होता था वो 2 नंबर का कर दिया है। यानी कि जो 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के, 40 मार्क्स के, ये 20 क्वेश्चन, ये 40 मार्क्स, यानी कि टोटल जो है आपके 160 मार्क्स के ये आपका पेपर हो गया। क्वेश्चन कितने? 80 क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ आपको बताऊंगा रीजनिंग 20 नंबर की है, 20 क्वेश्चन है। मैथ में अब इन्होंने मैथ में क्या किया, एलिमेंट्री मैथ दिया है, इन्होंने एलिमेंट्री मैथ बोला है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका इसमें एडवांस मैथ नहीं आएगा। हाँ, इसमें 2D और 3D आ सकती हैं, ठीक है, वो आ जाएंगी इसमें। और जीके जीएस में 20 क्वेश्चन है। और हिंदी और इंग्लिश में से कोई सा आपको एक चूज करना होता है। अगर आप इंग्लिश अच्छी है आपकी तो इंग्लिश करिए, अगर आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी क्षेत्र से हैं, तो आप हिंदी करिए, उसमें 20 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें नेगेटिव है 1/4 की। ठीक है, इस तरीके से 80 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 160 मार्क्स हो गए। इस तरीके से ये सारी जानकारी आप सबके लिए जो मैंने आपको यहाँ बता दी। और फिर मैं आपसे लास्ट में यही बात कह रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ कि ये समझ लीजिए कि इस समय इसमें वही क्वालिफाई कर पाएगा जो आज से ही बिल्कुल तन मन धन से बिल्कुल सब तरीके से चाह लेगा, हर तरीके से इसको सबको छोड़ करके पढ़ाई को चाह लेगा। आप ये समझ लीजिए आपका इसमें सिलेक्शन तो ही हो पाएगा, वैसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो अप्लाई डेट 30 नवंबर तक, और आपकी जो एग्जाम की डेट है जनवरी। आपके पास अगर आपसे भी संभालें आज से भी, तो आपका सिर्फ 2 महीने हैं, सिर्फ 2 महीने। और इसमें आपको एक बात बता दूं, सबसे ज़्यादा जरूरी जो है
सबसे ज़्यादा जरूरी वो है कि इसमें वही पास कर पाएंगे जो टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आपको पता है इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइमिंग की भी दिक्कत होगी। हाँ सॉरी, मैं एक चीज़ यहाँ पर भूल गया, उसके लिए मुझे ध्यान नहीं रहा लिखने का। इसमें जो आपको समय मिलेगा वो आपको समय मिलेगा 60 मिनट का, ठीक है। इसी के ऊपर मैं ये कहना चाह रहा था, लेकिन मैं यहाँ समय भूल गया लिखना। समय मिलेगा इसमें 60 मिनट का। पिछली बार मिलता था आपको 1.5 घंटे का, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन हटा दिए, उसके साथ साथ इन्होंने आधा घंटा भी ले लिया आपसे। सिर्फ आपके पास 60 मिनट है, आपको टाइम मैनेज करने का ये समझ लीजिए। अगर 60 मिनट आपने थोड़ा सा भी इधर उधर टाइम खराब किया ना, 60 मिनट में संभाल नहीं पाओगे। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे आपके टाइम का आपका रिवीजन हो सके, आपको एक आदत लग सके 60 मिनट में ये 80 क्वेश्चन करने की। तो सबसे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट करने हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको ये प्रेफरेंस भी किस तरीके से बनने, कौन से नंबर पर कौन सी पोस्ट बननी है, पहले पर, दूसरे पर, और कहाँ से आप किस तरीके से पढ़ें और मॉक टेस्ट कहाँ से किस तरीके से दें, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो और इसी तरीके अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मुझे आज बस यही जानकारी देनी थी आपके लिए। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।